रात शहर पर झुकी थी। एक होटल स्वीट में अनाया अकेली थी। बाल अभी भीगे थे, आंखों में उदासी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी सांस ठहर गई। अनाया ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक अजनबी रूहान। भीगी शर्ट, बेचैनी भरी नजर, मुस्कान में शरारत। उसने कहा, कमरा लॉक हो गया था, रिसेप्शन ने गलती से चाबी दी। अनाया बोली, यह मेरा कमरा है। फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसकी खुशबू कमरे में रह गई। उसकी उपस्थिति बिना आए भी बनी रही। रात गहरी हुई, नींद दूर थी। बालकनी से एक हल्की आवाज आई, जैसे हवा किसी नाम को छू कर गुजरी हो। अनाया बालकनी की ओर गई। वहां रेलिंग पर खड़ा था रूहान। उसकी मुस्कान शांत थी, उसकी आंखों में खामोशी थी। वह धीमे से बोला, शायद मैं आपका भूत हूं। अनाया घबरा कर बोली, तुम इतनी रात को क्यों हो? रूहान ने कहा, नींद नहीं आ रही थी, आपकी बालकनी मेरी से जुड़ी है। अनाया ने संयम दिखाया, मैं किसी से डरती नहीं। पर रूहान की आंखों ने उसकी कंपन देख ली। वह समझ गया उस खामोशी को। जब वह मुड़ने लगी, रूहान ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊं। कुछ क्षण रुका, फिर बोला, लेकिन एक बात। अनाया रुकी, धीमे पूछा, क्या? रूहान बोला, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं, पर लगता है मैंने जिंदगी आपका इंतजार किया है। शायद आज रात कुछ ऐसा था जो हमें अजनबी रहने नहीं देना चाहता था। अगली सुबह अनाया मुंबई लौट आई। वह सोचती थी यह सिर्फ एक रात थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। मुंबई की उस कॉफी शॉप में वह आई। खिड़की युक्त से सुबह की रोशनी गिर रही थी। उसने फोन देखा, एक मैसेज था, नाम नहीं लिखा था। चाय उसके हाथ में हिली और उसने देखा, सामने की कुर्सी पर वहीं रूहान खड़ा था। उसकी खामोश मुस्कान और सवाल भरी आंखों ने उसे रोका। अनाया का दिल एक पल के लिए थम गया था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, जैसे पुरानी यादें, लेकिन रूहान की मौजूदगी ने अंदर तक हिला दिया। वह मन ही मन कहने लगी, मैंने कहा था कि तुम्हारी दुनिया में नहीं आऊंगी। रूहान ने सिर हिलाया और कहा, मैं भी नहीं चाहता था, पर फिर भी तुम ही यहां हो। उनकी बातचीत शब्दों से कम, नजरों से ज्यादा थी। चाय खत्म हुई। रूहान उठा खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, मैं तब जाऊंगा जब तुम देखना चाहो। अनाया झिझकी, फिर बोली, अब मैं पीछे नहीं देखना चाहती। रूहान मुस्कुराकर बस खामोश हो गया। शायद उसकी मुस्कान ही थी जो उसे फिर से अपनी ओर खींच रही थी।